हेलो स्टूडेंट, रेडॉक्स रिएक्शन में अब तक हमने ओल्ड कॉन्सेप्ट अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, न्यू कॉन्सेप्ट अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देन कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन जिसमें हमने टोटल 4 एक्सपेरिमेंट मैंने बताए थे। In two experiment, sp redox occurs. In two experiment, no sp redox occurs. और उसके बेस पे जो भी ऑब्जर्वेशंस आपके सामने आते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चंस थे उसका भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चंस वो टॉपिक के बेस पे हमारे सामने आए, और वो सेम क्वेश्चन आप देखना 12th में भी आने वाले हैं। क्लियर? आज से हम रेडॉक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। और ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, चार्ज भी आप बोल सकते हो। और ये जो पार्ट है दिस इज नॉट ओनली फॉर रेडॉक्स बट दिस इज फॉर होल आवर केमिस्ट्री। और इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, उसको कैसे फाइंड कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट जो है उनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो पहले से ही फिक्स है, भगवान ने उनको वरदान दे दिया है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक जो है उसके बेस पे आपको टोटल 5 लेक्चर्स मिलने वाले हैं सीक्वेंस में। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर यू कैन से चार्ज आल्सो, आप चार्ज भी बोल सकते हो, चार्ज ऑन कंपोनेंट। ओके, और ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी हम बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? सो ऑक्सीडेशन नंबर, स्टेट, चार्ज, ये सबका मीनिंग सेम है। और हमने जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, उसमें मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया था ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में और चार्ज के बारे में। तो आज हम कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। तो कुछ रूल्स जो बनाए हैं वो फिक्स है, तो वो आपको पहले पता होने चाहिए। तो आज के लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें बेसिक रूल्स क्या है वो मैं आपको बता देगा। ओके, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all elements and compounds always equal to 0। ये पहले आपको पता होना चाहिए, always equal to 0। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल O2 that is an element made up of same kind of atom of oxygen, so this is element। उसके बाद दूसरा आपको मेटल क्या ले सकते हो, जैसे सोडियम है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, ऑल आर एलिमेंट्स। तो मुझे बताओ इनके ऊपर अभी मैंने कोई चार्ज लिखा है, पॉजिटिव नेगेटिव? नो। इट मींस दिस इज चार्जलेस कंपोनेंट स्पीशीज, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। एग्जाम में पूछा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम मेटल लाइक दिस, तो यू हैव टू गिव आंसर 0। क्लियर? तो ये जो एग्जांपल है वो एलिमेंट के है। नाउ कंपाउंड का मीनिंग होता है स्पीशीज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड मेड अप ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, तो इसमें 2 टाइप के एटम आपको मिलेंगे। सो दिस इज अ कंपाउंड। नाउ टेल मी व्हाट इज द चार्ज ऑन NaCl? ये मैंने आगे भी आपको बताया था, NaCl के ऊपर कोई चार्ज है? नो। हाँ, NaCl में जो Na है उसके ऊपर चार्ज है वो मैंने बताया था प्लस, और Cl के ऊपर माइनस। लेकिन अभी मेरा पॉइंट क्या है, कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है? नो। रिजल्टेंट चार्ज 0, तो NaCl का चार्ज 0 होगा, देन H2O दैट इज 0, HCl 0, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज 0। तो ये पहले
केमिस्ट्री का कोई भी एलिमेंट ले लो आप, ओके, और कोई भी कंपाउंड ले लो, सिंपल कंपाउंड ले लो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड ले लो जिसके ऊपर चार्ज होता ही नहीं है, सो आप लिख सकते हो कि उनका चार्ज जीरो होता है। और जीरो का मीनिंग क्या होता है, तो मान लो कि NaCl का जीरो है, तो पूरा NaCl का जीरो है, लेकिन उसके अंदर जो दूसरे एटम्स है वो डिवाइड हो जाएंगे, कुछ पॉजिटिव वाले होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। देन एंड देन रिजल्टिंग चार्ज ऑन कंपाउंड बिकम्स जीरो। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं आयन के बारे में। यस, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस। आयन की दो कैटेगरी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस is equal to its charge। तो सिंपल, आयन है उसका मीनिंग हुआ उसके ऊपर चार्ज होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, तो सोडियम आयन को कैसे लिखेंगे, नॉट लाइक ओनली Na, सोडियम आयन मींस Na+, ऐसे लिखते हैं। तो Na+ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसके ऊपर जो लिखा है वही, दैट इज +1। मैग्नीशियम आयन, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2+ होता है, सो दैट इज +2। ये सब सिंपल आयन है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 है, तो लिखेंगे +3। सो ऑल आर सिंपल आयन। सिंपल आयन का मीनिंग होता है आयन मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। क्लियर? इसमें अब देखो सोडियम नहीं है, उसको मैग्नीशियम नहीं है, उसको एल्यूमिनियम बोलते हैं। Now combined ion, it means made up of 2 or 3 atoms. For example sulfate ion, तो सल्फेट आयन की फॉर्मूला है SO4 - 2, ऐसा लिखते हैं। सल्फेट नहीं, सल्फेट आयन बोलते हैं। केमिस्ट्री जब पढ़ते हो तो जो वर्ड आप यूज कर रहे हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू मेंशन सल्फेट आयन, नॉट ओनली सल्फेट। यस, दिस इज रॉन्ग मेथड। सल्फेट आयन ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका चार्ज आप देखो -2। अब इसमें सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन सबका टोटल मिला के -2 है। इसका मीनिंग होगा इसके अंदर पॉजिटिव की कंपेयर में नेगेटिव बड़ा होगा, देयरफॉर रिजल्टेंट आंसर बिकम्स नेगेटिव। क्लियर? नाउ फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन मींस PO4, PO4 -3 होता है, तो यहाँ पे -3, तो इसका मीनिंग भी क्या हुआ, पॉजिटिव की कंपेयर में नेगेटिव बड़ा होगा, देयरफॉर रिजल्टेंट चार्ज बिकम्स नेगेटिव। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। Cn का चार्ज फिक्स होता है, दैट इज -1। साइनाइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन OH- ये भी फिक्स होता है। क्लियर? उसके बाद एसिटेट आयन CH3COO-, इसका भी -1 फिक्स होता है। तो जो भी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है वो भी मैं लिख रहा हूं, जो आपके सामने आने वाले हैं उनका चार्ज है वो पहले से आपको पता होना चाहिए। नाइट्रेट NO3- है, इसका चार्ज -1 होता है। NO2- नाइट्राइट है, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव आयन में लिखना हो तो NH4+, इसको बोलते हैं एमोनियम आयन, उसमें नेगेटिव की कंपेयर में पॉजिटिव बड़ा होगा और इसीलिए रिजल्टेंट चार्ज हो गया आपका पॉजिटिव। ये सब आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ऑल आर एग्जांपल ऑफ आयंस। इसको एसिटेट आयन बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, साइनाइड, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, ठीक है। बाद में हैलोजन, हैलोजन नॉर्मली नेगेटिव हो गई, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है। तो फर्स्ट पॉइंट है वो एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में है। सेकंड जो है दैट इज फॉर चार्ज। अब थर्ड पॉइंट, चलो तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। अब थर्ड जो पॉइंट है उसमें क्या है, तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, याद रखना हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 1 to 18 ग्रुप के एलिमेंट हैं। और आगे भी मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल दैट इज हाउस ऑफ एलिमेंट। जैसे हम भी घर में रहते हैं वैसे वो लोग भी अपने घर में रहते हैं, दैट इज अ पीरियोडिक टेबल। हम जब घर पे होते हैं तो हमारे ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता, वैसे एलिमेंट जब पीरियोडिक टेबल के अंदर है तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है।
तो सबका चार्ज क्या होता है, 0 होता है। बाद में जैसे हम लोग बाहर आते हैं घर से टू बिकम स्टेबल, वैसे ही पीरियोडिक टेबल में से एलिमेंट बाहर आते हैं टू बिकम स्टेबल लाइक इनर्ट गैस। सबको पता है भगवान ने स्टेबिलिटी का जो वरदान बोलते हैं वो इनर्ट को दिया है, क्लियर, बाकी सबको नहीं दिया। तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हुआ, 1 to 17 ग्रुप के जो एलिमेंट है वो घर से बाहर आएंगे, वो क्लियर है। तो उसमें से हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप हमारा जो है, फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम मेनली। तो जितने भी एलिमेंट्स है फर्स्ट ग्रुप के, वो जब पीरियोडिक टेबल के अंदर होंगे तब उनका चार्ज 0 होगा, ये सबको पता है, घर के अंदर है तब, ओके। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलेंगे तो जितने भी एलिमेंट्स है सबकी जो वैलेंस सेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो इनर्ट जैसे हो जाता है। फॉर एग्जांपल लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, यदि उसने एक लूज कर दिया तो हीलियम जैसा हुआ कि नहीं, दैट इज लाइक इनर्ट। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11, तो एक लूज करने के बाद वो नियॉन जैसा हो जाएगा। पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन है, एक लूज करने के बाद वो 18 जैसा हो जाएगा। तो भगवान ने फर्स्ट ग्रुप को बोल दिया है कि आप जब घर से निकलो तो आपके दिमाग में एक ही प्लान होना चाहिए कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, सिंपल। और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके ऊपर चार्ज आने वाला है, दैट इज +1। जैसे NaCl कैसे बना सबको पता है, सोडियम निकला था, हैलोजन निकला था, दोनों मार्केट में आए थे। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया था, तो सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा आया था, +1, और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आया था। उसके बाद दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ था एंड वी हैव NaCl। तो NaCl का जब फॉर्मेशन हुआ, क्यों हुआ, Na और Cl घर से बाहर निकले इसीलिए NaCl का फॉर्मेशन हुआ। मान लो कि वो निकले ही नहीं तो आप नमक कैसे खाते, खाना कैसे बनाते हैं, क्लियर, ऐसे सोचना है, क्लियर। तो NaCl है, दैट इज अ कंपाउंड, और आपको पता होना चाहिए NaCl के अंदर जो Na है उसका चार्ज +1 है, क्लियर। और ऐसा नहीं कि NaCl के अंदर ही फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में होगा तो वहां पे उसका चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज +1, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड रूल जो है वो इसके बेस पे है। तो लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, यानी लिखा हमने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कली। आपको पता है अल्कली मेटल, यस। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट present in any compound, always equal to +1। फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में हो उसका स्टेट फिक्स होता है एंड दैट इज +1। तो एग्जांपल यहां पर सेट कर रहे हैं। तो पहला जो एग्जांपल है वो NaCl का ले रहे हैं। अब मुझे बताओ, यहां पे मैंने अंडरलाइन किया मतलब NaCl का तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, पूरे NaCl का तो 0 है, ये आपको आगे भी मैंने बताया था। लेकिन उसके अंदर जो सोडियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए, दैट इज +1, ये फिक्स होता है। कोई भी आप ले लो, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसमें जो Na का स्टेट होगा वो +1 होगा। हाँ, दो सोडियम है तो दोनों का +1 होगा, टोटल +2 होगा, लेकिन इंडिविजुअल अभी लिख रहा हूं मैं, तो क्लियर होना चाहिए। पोटेशियम का कोई भी कंपाउंड है KCl, तो KCl में पोटेशियम का स्टेट है +1, फिक्स। बाद में Li2 लिथियम कार्बोनेट सपोज है, तो उसमें लिथियम का स्टेट आपको लिखना है, दैट इज ऑलवेज +1 एटसेट्रा। तो फर्स्ट ग्रुप के कितने एलिमेंट्स है वो आपको पता होना चाहिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ये जितने भी एलिमेंट अभी मैंने आपको बताया वो किसी भी कंपाउंड के अंदर है तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है +1। मतलब जब वो बॉन्डिंग बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन लूज ही करेंगे, दैट इज फैक्ट। मतलब भगवान ने हमको बोल दिया है कि आपके पास एक ही प्लान है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, क्लियर। तो मुझे बताओ
अब मैं रेंज लिख रहा हूं, ऐसे थोड़ा याद रखना, रेंज। रेंज का मीनिंग होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? तो जनरल वर्ड में यूज कर रहा हूं। सोडियम जब घर पे था, घर के अंदर था, पीरियोडिक टेबल में था, तब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लाइक दिस। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था। ओके, बाद में जब वो बाहर निकला तो उसका स्टेट हो गया +1 प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो रेंज के फॉर्म में आपको लिखना है तो लिख सकते हैं 0 to +1। तो 0 दैट इज अ मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम एंड +1 दैट इज अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम। तो एग्जाम में क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ना, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम, बस इतना ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम। तो उसमें 0 भी आएगा +1 भी आएगा, तो आंसर आएगा बोथ। क्लियर? क्योंकि सोडियम जब एलिमेंट फॉर्म में होगा तब तो 0 है, और वही सोडियम जब कंपाउंड के अंदर जाएगा तो वो +1 होगा। तो अभी कुछ मेंशन नहीं किया कि वो एलिमेंट फॉर्म में है कि कंपाउंड फॉर्म में है। क्वेश्चन सिंपल, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम, फिनिश। समझ आ रही है? तो 0 भी आएगा +1 भी आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन लाइक दिस, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन कंपाउंड? यस, तो आपका आंसर आएगा +1। क्लियर? तो ये केमिस्ट्री है, क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ना, ठीक है? तो इसका एक फोटो निकाल दो। चलो, तो ये 3 रूल मैंने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे फोर्थ यहां में लिख रहा हूं, ठीक है? फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कौन सा? सेकंड ग्रुप। एंड सेकंड ग्रुप का मीनिंग होता है अल्कली। सेकंड ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन। सबको पता है, थर्ड चैप्टर में हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड ऑलवेज इक्वल टू +2। मतलब सेकंड ग्रुप के बारे में भी भगवान ने बोल दिया है। तो सेकंड ग्रुप वाले जब पीरियोडिक टेबल के अंदर होते हैं तब तो उनका स्टेट 0 है, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग में आते हैं, बॉन्डिंग में क्यों आते हैं? क्योंकि सबको स्टेबल बनना है इसलिए, और वहां पे वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, दैट इज फिक्स। सेकंड ग्रुप में सबसे पहले आता है बेरिलियम। तो मान लो कि बेरिलियम का कोई कंपाउंड है BeCl2 है, तो जो B का स्टेट फिक्स हो जाएगा +2। मतलब आपको फाइंड नहीं करना है, ये इंफॉर्मेशन पहले से आपको मैं दे रहा हूं। क्लियर? तो जो फिक्स है वो भी बता रहा हूं। बेरिलियम एलिमेंट फॉर्म में होगा तब तो 0 ही है, लेकिन कंपाउंड के अंदर वो +2 फॉर्म में रहेगा। बाद में मैग्नीशियम का कोई भी कंपाउंड ले लो, मान लो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस है, तो उसमें Mg का जो स्टेट है दैट इज +2। कैल्शियम का कोई भी कंपाउंड ले लो, कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसमें कैल्शियम का स्टेट फिक्स हो जाता है +2। क्लियर? तो इसलिए CaCO3 है, ये CO3 पीछे लिखा वो कार्बोनेट आयन है, यहां पे ऐड कर सकते हो CO3 -2। कार्बोनेट आयन का चार्ज होता है -2। बाइकार्बोनेट को बोलते हैं HCO3-, इसका चार्ज होता है -1। ये सब आप याद रख सकते हैं अभी से, ठीक है? तो सेकंड ग्रुप में भी फिक्स हो गया। तो भगवान ने कुछ फिक्स कर दिया है कि फर्स्ट ग्रुप वाले चलो घर से बाहर निकलो, +1 में ही रहना है। सेकंड ग्रुप वाले बाहर निकलो, आपको +2 में ही रहना है। किसी के साथ जब आप बॉन्डिंग बनाते हो तो आपके दिमाग में एक ही प्लान होना चाहिए, +1 बनाना है और +2। +1 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यूज करना है, +2 के लिए 2 यूज करने हैं। तो कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, and that will helpful in future to find out oxidation state of other groups of elements. Okay, तो क्लियर होना चाहिए। तो 4 पॉइंट आपके हो गए। चलो बाद में फिफ्थ, आज जो मैं फिक्स है उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। चलो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम, नाम सुना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम प्रेजेंट। यहाँ पे रेंज कितना है? रेंज, तो इसमें रेंज क्या होगी? 0 to +2। क्लियर? 0 to +2। 0 जो लिखा मैंने दैट इज द मिनिमम,
ए मिनिमम और ए मैक्सिमम। क्लियर? तो 0 टू +2, वहां पे 0 टू +1 था। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड always equal to +3। तो एल्यूमिनियम के बारे में भी, एल्यूमिनियम जो है वो पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर है, लेकिन वो ग्रुप के सभी एलिमेंट के लिए रूल नहीं है, ओनली फॉर एल्यूमिनियम। ठीक है? तो एल्यूमिनियम के बारे में ऐसा है कि वो जब घर से बाहर निकलेगा तो उसका प्लान में फिक्स हो जाएगा कि उसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इन शॉर्ट मतलब उसका स्टेट +3 रहता है। कोई भी कंपाउंड आप ले लो, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का कोई भी कंपाउंड AlCH3 है, उसमें एल्यूमिनियम का स्टेट फिक्स हो जाता है, दैट इज +3। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, उसमें भी एल्यूमिनियम का स्टेट फिक्स हो जाता है और इसलिए उसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी जो रेंज है वो भी 0 टू +3 हो जाएगी। 0 जो है वो मिनिमम है और +3 है वो मैक्सिमम है। 0 कहां पे होगा, एलिमेंट फॉर्म में, जब वो पीरियोडिक टेबल के अंदर है तब की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर? ये भी क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद नंबर 6 क्लियर है, मतलब अभी जो फिक्स है वो सब मैं आपको बता रहा हूं आज के लेक्चर में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन state of fluorine. Yes, fluorine present in any compound, always, compound mention कर रहा हूं, always equal to -1। क्लियर? सबको पता है फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा है। इट मींस फ्लोरीन हैज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को देख के पागल हो जाता है। क्लियर? और फ्लोरीन जब घर पे होता है तब तो वो 0 वाला ही होता है, तो घर से बाहर जब वो निकलता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज होती है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है और मैं नियॉन जैसा बन जाऊंगा। क्लियर? और वही उसका प्लान होता है। दूसरा कोई ऑप्शन है कि प्लान ए ही है, बस नो प्लान बी। क्लियर? और इसीलिए फ्लोरीन घर से बाहर निकलेगा तो सामने वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, नहीं देगा तो फ्लोरीन ले लेगा, ये उसका नेचर है। क्लियर? तो यहाँ पे उसका -1 होता है कंपाउंड के अंदर। और फ्लोरीन के भी बहुत सारे कंपाउंड हैं, जैसे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें फ्लोरीन का जो स्टेट है दैट इज -1। इन फ्यूचर आप देखोगे O2F2 भी आने वाला है, तो वहां पे फ्लोरीन का स्टेट होता है -1। सो ये सारे एग्जांपल हम लिख सकते हैं। क्लियर? चलो अब इसमें रेंज लिखते हैं। फ्लोरीन के लिए आप रेंज क्या बनाओगे, ये बताओ। फ्लोरीन का एक स्टेट 0 होता है एलिमेंट में, मतलब पीरियोडिक टेबल में, और कंपाउंड के अंदर वो -1 होता है। तो मिनिमम कौन सा होगा, 0 या -1? -1। तो फ्लोरीन की रेंज आप लिखोगे तो -1 टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हो जाएगा मिनिमम और ये हो जाएगा मैक्सिमम। स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन? हाँ, फ्लोरीन सर ने बोला था -1 बोला था मैंने -1, लेकिन वो कंपाउंड के लिए बोला था नंबर 1। और बाद में मिनिमम और मैक्सिमम को भी मैंने बता रहा हूँ कि -1 और 0 दो ही स्टेट है उसके। तो मिनिमम कौन सा हुआ, -1 हुआ, तो 0 क्या हुआ, दैट इज द मैक्सिमम। क्लियर? तो ये पार्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो आज का जो लेक्चर था उसमें मैंने जो फिक्स स्टेट थे पर्टिकुलर इन कंपाउंड, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है? तो आज मैंने टोटल 6 पॉइंट आपके सामने रखे हैं, और ये 6 पॉइंट के बाद आपके दिमाग में नहीं, आपके ब्लड में एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए, ब्लड के अंदर ये सब आना चाहिए। ठीक है? हाँ, फर्स्ट ग्रुप +1 कंपाउंड में आप याद रखो, तो रेंज याद रखो ना। फर्स्ट ग्रुप की रेंज 0 टू +1, सेकंड ग्रुप की रेंज 0 टू +2, एल्यूमिनियम की रेंज 0 टू +3, फ्लोरीन की रेंज -1 टू 0। क्लियर होना चाहिए। और एलिमेंट और कंपाउंड का जो ओवरऑल चार्ज होता है वो तो 0 होता है, आयन का चार्ज क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो आज का जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने टोटल आपके सामने 6 पॉइंट रखे हैं, और आज के लेक्चर में जो फिक्स था वो मैंने बता दिया। अब आप बोलोगे
लोकेशन, बाकी सबका क्या होगा? तो हर एक में रेंज जैसा ही कॉन्सेप्ट है। जीरो तो सबको मिलने वाला है, ये तो फिक्स है, ठीक है, जीरो सबके लिए कॉमन है। लेकिन घर से बाहर जब निकलने की बात आती है तो बाकी जो एलिमेंट है उनके लिए दो प्लान होता है, प्लान ए एंड प्लान बी। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। ओके।